भगवान लाउडस्पीकर या डीजे नहीं, आपके अंतर्मन की आवाज सुनते हैं। लाउडस्पीकर से अगर आप परेशान होते हो, तो क्या भगवान या अल्लाह परेशान नहीं होते होंगे? बूढ़े बुजुर्गों, बच्चों की नींद खराब करके, शोर, ध्वनि प्रदूषण फैलाकर ईश्वर की पूजा के नाम पर उनकी ही संतानों को कष्ट देने वालों से परमात्मा खुश कैसे होते होंगे? डीजे और लाउडस्पीकर के भयानक शोर के साथ भक्ति का प्रदर्शन वास्तव में पुण्य नहीं, मूर्खता है। ईश्वर आपके अंतर्मन में है। सभी पवित्र ग्रंथ प्रभु का वास हृदय में बताते हैं। फिर शोर मचाकर किसे ढूंढते हो? सोचिए, कहीं आप पुण्य के नाम पर ईश्वर और उनकी संतानों, प्रकृति को कष्ट पहुंचाकर पाप की गठरी तो भारी नहीं कर रहे? प्रभु से वास्तव में मिलना है तो पहले मौन रहकर साधना करना सीखिए। ईश्वर को खुद के भीतर तलाशिए, उनकी आवाज सुनिए, न कि भक्ति आस्था के नाम पर उपद्रव कीजिए। हर संप्रदाय में यह शोर बंद होना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण और ईश्वर की पूजा का आपस में कोई मेल नहीं है। यह शोर सिर्फ हमारे मन और शरीर को ही नहीं, बल्कि हमारे समाज और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है। हमें समझना होगा कि सच्ची भक्ति और पूजा शांतिपूर्ण और ध्यानमय होता है। भक्ति का सही तरीका वह है जो हमें ईश्वर के और करीब लाए। यह तरीका शोर शराबे से नहीं, बल्कि ध्यान और मौन से भरा होता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी यही सिखाया गया है कि ध्यान और साधना के माध्यम से ही हम परमात्मा को पा सकते हैं। मौन साधना और ईश्वर की तलाश एक गहरा अनुभव है। जब हम मौन रहते हैं तो हम अपने भीतर की आवाज को सुन सकते हैं, जो हमें ईश्वर के करीब ले जाती है। यह खोज बाहरी शोर में नहीं, बल्कि हमारे अंतर्मन की गहराइयों में होती है। इसलिए मौन रहिए, ध्यान कीजिए और ईश्वर को अपने भीतर खोजिए।